नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे तमाम दर्शकों का मैं मनप्रीत कौर तहे दिल से स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हर खबर को सच्चाई के साथ दिखाएंगे। हमारा पत्रकार या कार्यकर्ता खबरों के नाम पर किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा, विज्ञापन, पैसा, गिफ्ट नहीं लेगा। समाज में दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे। इसके साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति विशेष की भी खबर हम नहीं चलाएंगे जो ढोंगी या तांत्रिक बाबा बनकर भोले भाले लोगों का मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि समाज में हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, चौथे स्तंभ को एक बार फिर से मजबूत करना। तो बढ़ते हैं खबर की तरफ। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र और चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला है। संसद में 71 मिनट की विस्तृत प्रेजेंटेशन देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर 1 लाख से अधिक वोट चोरी हुए हैं। राहुल गांधी ने इस खुलासे को एटम बम बताते हुए कहा, अगर ये एटम बम फट गया तो चुनाव आयोग हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा। राहुल गांधी ने आंकड़ों के साथ दावा किया है कि फर्जी पते, डुप्लीकेट वोटर्स और गलत पंजीकरण के जरिए बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली हुई है। एक असेंबली में इन्होंने 1 लाख वोट चोरी किए हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, स्केल समझिए। एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट। और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में, जहां पे एक सीट पे धड़ाके से बीजेपी स्वीप करती है या 2 सीटों पे धड़ाके से स्वीप करती है। बाकी सीट्स में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है और फिर सडनली एक सीट में जैसे यहां हुआ स्वीप हो जाती है और पूरा चुनाव चला जाता है। आखिरी बात, नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन यह डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है। और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा, 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो। 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। अब आपके कोई सवाल हो? एक एक करके और इसी मुद्दे पर ये मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, 33,000 लोग हैं, नाम है यहां पे सबके। ये आप देखिए, इनकी एज भी है, 98, 96, 95, 89, 88, 72, 67, 57। यहां पे इस पूरे पैक में 18 से 23 का कोई नहीं। तो दिस इज न्यू वोटर मैन्युफैक्चरिंग। ये है नया वोटर, यंग वोटर। वहीं इस पर चुनाव आयोग ने तुरंत पलटवार करते हुए इन दावों को भ्रामक और निराधार बताया। आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि वो शपथ पत्र के साथ ठोस सबूत जैसे मतदाता का नाम, पते और सीरियल नंबर पेश करें, वरना कार्रवाई का सामना करें। राहुल गांधी का जवाब भी उतना ही आक्रामक रहा। उन्होंने कहा, मैंने संसद में शपथ ली है, वही मेरी गवाही है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि पूरा ई वोटर डाटा सार्वजनिक किया जाए ताकि देश देख सके कि असलियत क्या है। राजनीतिक गलियारों में इसे राहुल गांधी की रणनीति का अगला कदम माना जा रहा है, जो लोकसभा चुनाव के नतीजों और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश है। वहीं सत्ता पक्ष इसे सिर्फ राजनीतिक नाटक करार दे रहा है। अब नजरें टिकी है कि इस पर क्या राहुल गांधी अपने आरोपों के ठोस सबूत पेश करेंगे या फिर ये मामला सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाएगा।
बड़ी बहस और सभी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।